मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। सात संगत, हम 2 दिन से स्वामी जी महाराज की रचित आरती पर विचार कर रहे हैं। आप शुरुआत में भी हमें उस मालिक से मिलने का साधन समझा रहे हैं और मध्य में भी आप यही बात बोलते हैं कि करूं आरती राधा स्वामी, तन मन सूरत लगाए। अब इस वाणी को समझने के लिए, आप जी के विचारों को जानने के लिए हमें बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करनी है। फिर अगली कोटेशन में कह देते हैं वो कि अब ये जो अगली कोटेशन हमारे सामने आ रही है, अगली जो तुक हमारे सामने आ रही है, इसमें आप कहते हैं अनहद धुन घंटा बजे, शंख बजय मृदंग, ओंकार मंडल बंधा, मेघनाथ गर्जंत। है तो बड़ा गहराई में, ये लफ्जों के जरिए तो नहीं समझा जा सकता और ना ही इसको कोई लफ्जों के जरिए समझाया जा सकता। फिर भी थोड़ा सा विचार करते हैं कि जब मालिक ने हमें बख्शिश करी तो हमें कुछ इशारे करे। इसी प्रकार से स्वामी जी भी हमें एक इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पर किस किस तरह के उस शब्द के रूप हैं, आपने किस किस तरह की ध्वनियाँ प्रकट करी हैं। उन कुछ इशारों से वो हमें लेके जा रहे हैं। आप कहते हैं अनहद धुन घंटा बजे, अनहद, जिसकी कोई हद नहीं है। वो कोई ऐसा आवाज़ नहीं है जिसे इन कानों से हम सुन सकें और सहन कर सकें। फिर कह रहे हैं अनहद धुन घंटा बजे, शंख बजे मृदंग, कि वहाँ पे शंख जैसी आवाज़ भी है, मृदंग नगाड़ों की आवाज़ भी है। कह रहे ओंकार मंडल बंधा, कि वहाँ का जो माहौल है, वो जो शब्द की धुन है, ध्वनि है, उसको बांधने की जो धार है वो कुछ इस तरह की है। मेघनाथ गर्जंत, जैसे बादल गड़गड़ा रहे हों, इस तरह का इशारा करा गया। इस चीज़ को समझने के लिए हमें अंतर में जाना पड़ेगा। आप जी ने इशारा किया है, जो इशारा है वो पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ का इशारा ही किया जा सकता है, असल नहीं समझाया जा सकता है। एक जगह वाणी में आता है जो सो है सो कहा ना जाई, शैणा बैणा कुछ ना भाई, गूंगे ने लिया गुड़ खाई, कि भाई जो वहाँ है वो कहा नहीं जा सकता, जो कहा जा सकता है वो वहाँ है नहीं। तो शैणा बैणा कुछ ना भाई, गूंगे ने गुड़ खाई, बाबा जी अक्सर समझाते हैं। यह एहसास का रास्ता है। रूहानियत एक ऐसा जीवन का पहलू है जो जीते जी तो कोई नहीं पा सकता। आम कहावत है, अपने मरे स्वर्ग देखा। तो इसके लिए हमें उस असल मौत की तरफ जाना पड़ेगा जो रियल है। संतों ने कोई हमें लफ्जी नहीं कहा है कि ऐसी अवस्था में जाना है कि हम मर जाना। रियल में मौत है, जो मृत्यु आती है, जैसा एहसास उस वक्त होता है रूह को, सेम वही एहसास हमें जीवत जी मरना है। यानी आत्मा इस देह से निकल कर हमारे
उस मार्ग पे आ जाएगी, उस घाट पे आ जाएगी जहाँ से मृत्यु का दौर चलता है। शरीर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आंखों से नीचे सारा शांत हो जाएगा, मगर आंखों से ऊपर सारा चेतन हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। यानी हमारा ब्रेन, यहाँ जो रूहानियत रखी है परमात्मा ने, वो हमारी जागृत हो जाएगी। और विचार करने वाली बात है, हमें संत महात्मा समझाते हैं अंदर प्रकाश है, अंदर आवाज़ है। जो प्रकाश है वो भी 5 तत्वों में से नहीं है, जैसे अग्नि का, चांद का, सूरज का प्रकाश है, इस तरह का नहीं है। वो महसूस करने वाली बात है, वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। सिर्फ उसका इशारा किया गया है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, हमारे धर्म स्थानों पर जब हम जाते हैं तो एक चीज़ महसूस करते हैं कि वहाँ दीपक जलाए जाते हैं, चिराग जलाया जाता है, कैंडल जलाए जाते हैं। ये सिंबॉलिक है उस असल का। असल कुछ और है। असल की तरफ जाने के लिए हमें अपने सतगुरु से दया की भीख मांगनी पड़ेगी। बार बार सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। कल भी विनती करी गई थी कि भाई भरोसे के साथ हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग वीरों का है, लफ्ज़ों का नहीं है, कमज़ोरों का भी नहीं है, वीरों का है, सूरमाओं का है, जो खांडे के ऊपर पैर रखकर चले, जो गले में फांसी लगाने की ताकत रखे, जो सूली ऊपर खुद चढ़े, वही इस मार्ग को प्राप्त करता है। माता मीराबाई हमें कह रही है, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिल ना होए। आप हमें इशारा कर रहे हैं कि सूली के ऊपर चढ़ने जैसा है, यानी जीते जी मरना पड़ेगा। कबीर साहब भी कह रहे हैं, जा मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परम आनंद। जिनको भी मिला है गुरु का भरोसा करके मिला है, उनके हुक्म में रह के मिला है, उनके बताए मार्ग पे चल के मिला है। जिनको भी मिलेगा उनके बताए मार्ग से मिलेगा, उनके बताए हुए रास्ते से मिलेगा। अपने आप अपनी मन की मर्जी की हुई भक्ति से उसे कोई नहीं पा सकता। पलटू साहब कितना साफ समझा रहे हैं। उल्टा कुआं गगन में, जिसमें जरे चिराग, जिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, 12 माह 6 ऋतु, जरत रहे दिन राती। हजूर बड़े महाराज जी भी समझाया करते थे कि वो प्रकाश, वो रूहानियत, वो आवाज़ संतों महात्माओं के अंदर भी है, चोरों और डाकुओं के अंदर भी है। 24 घंटे वहाँ से हमें आवाज़ आ रही है अपने घर जाने के लिए, मगर हमारा ख्याल उस तरफ जाता ही नहीं। हमारा ख्याल कहाँ है? दुनिया के अंदर। अगली कोटेशन में फिर स्वामी जी कह रहे हैं, सुन मंडल टोन सारंगी, किंगरी बजें अनूप, कोट बान छबिरों में एक ऐसा पुरुष स्वरूप। गुरु के नूरी स्वरूप के बारे में हम सुनते हैं। स्वामी जी के सामने भी ये जब जिज्ञासा रखी गई तो आपने हमें समझाने के लिए इशारा करा कि वो सतगुरु का जो सच्चा रूप है, जो सच्चा स्वरूप है, जिसे देखने के बाद रूह ठहर जाती है,
जिसके लिए वाणी में आया है, दर्शन भेटत शुद्ध बुद्ध भूले। वो दर्शन बाहर के नहीं है भाई। बाहर के दर्शनों से हमें प्रेरणा मिलती है, उन दर्शनों को, उस भक्ति को निभाने के लिए, उस दर्शनों को पाने के लिए। मगर वे दर्शन जिनको पाने के बाद रूह ठहर जाएगी, मन निश्चलता छोड़ देगा, चंचलता छोड़ के एकदम शांत हो जाएगा, वो दर्शन अंतर के हैं। और वो रूप कैसा है? स्वामी जी कह रहे हैं, कोटबान छवि रोम एक। उनके एक एक रोम के अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। विचार करने वाली बात है। यह है वह चीज़, यह है रूहानियत, क्या लफ्ज़ों के जरिए समझी जा सकती है? क्या इसका एहसास हमें आ सकता है? बाबा जी अक्सर समझाते हैं, खाना बनाने की किताब पढ़ने से हमें कोई भूख नहीं मिट जानी भाई। अगर किताब की रेसिपी को लेके हम खाना बनाएं, उसे खाएं, भूख भी मिटेगी, स्वाद भी आएगा। हमारे पास तो उस परमात्मा से मिलने की सच्ची रेसिपी रखी है, मगर उसका इस्तेमाल कौन करता है? जो भरोसा करता है। बार बार विनती करी जा रही है, भरोसा। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। जैसे स्वाति बूंद को चातक तुलसीदास। एक का भरोसा करना है, एक से ताकत लेनी है, एक की शरणागति होनी है, सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के उपदेश की। जो सत्य है वो उनका उपदेश है। आज हमारे बीच में हमारे सतगुरु हैं। कुछ ऐसी संगत भी है जिन्होंने हजूर से नामदान लिया, आज हजूर उनके बीच में नहीं है देह रूप में, मगर सतगुरु उनके साथ हर वक्त है, हुक्म के रूप में, उस शब्द के रूप में, उस सच्चे प्रकाश के रूप में। पहचान नहीं कर पाते क्योंकि विश्वास नहीं आया। सारी उम्र भ्रम में रहे, धोखे में रहे कि वो कराएंगे। भाई विचार करिए, क्या हम अपने परिवार के लिए घर बैठकर ये सोचते हैं कि वो हमें सैलरी देके जाएंगे? क्या कभी हम ये सोचते हैं कि बच्चा बीमार है तो वो डॉक्टर के यहाँ दिखा के लाएंगे? क्या कभी ये विचार आता है कि बच्चे को कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है या और कोई दिक्कत आ रही है तो आप आके करा के जाएंगे? जब उसमें हम खुद इतने चतुर और इतने अलर्ट हैं, तो मालिक के हुक्म में हम अलर्टता क्यों नहीं दिखाते? जिज्ञासा क्यों नहीं दिखाते? हम दुनिया के भोगों, दुनिया के रिश्तों को निभाने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। कोई नाराज़ ना हो जाए, किसी रिश्ते में दरार ना आ जाए, मालिक ना नाराज़ हो जाए, नौकरी ना छूट जाए, बच्चे ना नाराज़ हो जाए, निकम्मे ना हो जाए, पत्नी बुरा ना मान जाए, माता पिता ना नाराज़ हो जाए, पति बुरा ना मान जाए। इन सारे रिश्तों के लिए हम इतने अलर्ट हैं। क्या कभी भाव आता है कि हम अपने गुरु के रिश्ते के लिए इतने अलर्ट हैं, इतने सावधान हैं कि कभी हमारा गुरु ना नाराज़ हो जाए? हमें इतने दिनों से उन्होंने अपनाया है, आज तक हम अपने गुरु को नहीं अपना पाए। क्या कभी भाव आता है? तो स्वामी जी हमें समझा रहे हैं कि उस परमात्मा की सच्ची आरती को अगर हम समझना चाहते हैं तो अंतर में जाके अपनी सूरत को उस सच्चे शब्द के साथ जोड़ के जब हम उस नज़ारे को महसूस करेंगे, वो दीदार हम जब करेंगे, तो हम उस सच्ची आरती को समझ पाएंगे। जब सतगुरु के नूरी स्वरूप को अपने सामने महसूस करेंगे, तब हमें एहसास होगा कि हम कहाँ थे और क्या खो रहे थे। जो सत्य है उसे हम अवॉइड कर रहे हैं, जो झूठ है
उसमें हम लगे हैं। देखो हमारी विडंबना, यहाँ जब दुनिया में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, और यहाँ कुछ पाने की, कुछ इकट्ठा करने की कोशिश में सारी उम्र लगा देते हैं। और किस्मत देखो, देखो हमारी दुर्भाग्य कि जब जाते हैं तो सब यहीं छोड़ जाते हैं। किसके लिए करते हैं? बाल बच्चों के लिए। बाल बच्चों से क्या रिश्ता है? क्योंकि जिस्मानी रिश्ता है। ओ भाई, सच्चा रिश्ता कौन सा है, जिस्मानी या रूहानी? जो रूहानियत के शहंशाह हमारे बीच में आके अपना असल उद्देश्य, अपना असल लक्ष्य हमारे सामने रख के बैठे हैं और हम उसे अवॉइड करके बैठे हैं। किन रिश्तों को अहमियत दे रहे हैं? कहने का भाव ये भी नहीं है कि हमें उनसे दूरी बनानी है या उनकी जिम्मेदारियां छोड़नी है, मगर लिप्त नहीं होना। हजूर समझाया करते थे कि एक शहद की मक्खी होती है, एक गंदगी की मक्खी होती है। शहद वाली मक्खी शहद पे जाती है, किनारे बैठती है, शहद भी खाती है और बिना उसमें लिप्त हुए उड़ जाती है। और गंदगी की मक्खी, ना वो अच्छे से शहद खा पाती, अपने पंखों को चिपका के बैठ जाती है और उसी में मर जाती है। फायदा क्या हुआ? और हजूर समझाया करते थे, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा बिछयाणे, सुरत सबत भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। आप इसके बारे में भी जिक्र करा करते थे कि जैसे मुर्गाबी नाम का एक पक्षी होता है, वो पानी में गोते भी लगाता है, ज़रा सी हलचल होती है, सूखे परों से उड़ जाता है। तो क्या हम अपने जीवन को इस दुनिया में ऐसे नहीं जी सकते? क्या हम अपने जीवन को दुनिया में रहते हुए परमात्मा के साथ जोड़ के अपनी सूरत को नहीं रख सकते? रख सकते हैं, मगर हम निभाने को तैयार नहीं हैं, हम करने को तैयार नहीं हैं। हमारे मन में बस ये लगा है हम वो करें जो हमारा मन कहता है, हम वो नहीं करते जो गुरु कहता है। इसलिए संगत से विनती है, इस बात को विचार करें, निभाने की कोशिश करें और सच्ची भक्ति की तरफ जाने की कोशिश करें। जो स्वामी जी हमें समझा रहे हैं उसे दिल से अपनाएं और अपने जीवन को जिस उद्देश्य से इस दुनिया में आए हैं उस उद्देश्य का पूरा करके ही निकलें। और ये बाबा जी का पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हम कर सकते हैं। जब हम इस पर सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे भरोसे के साथ लगेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं कर पाए तो लेट हो गए। इसमें कोई लेट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। बस विश्वास का है सब कुछ, भरोसे का है। जिसे अपने गुरु पे अटल भरोसा आ गया, उनके हुक्म पे भरोसा आ गया,